ये मेरा YouTube का सर्च बार है। जैसे ही मैंने चाइल्ड लेबर सर्च किया, से नो टू चाइल्ड लेबर ऐसे तमाम वीडियोस और हजारों लाखों व्यूज देख के लगता है कि हमारे देश में काफी अवेयरनेस है और शायद चाइल्ड लेबर इतना भयानक इशू नहीं होगा हमारे देश के लिए। लेकिन मेरा सवाल अपने आप से और आप लोगों से है, क्यों हम लोग हर दिन चाय की दुकानों में, रिलेटिव्स के घरों में, इंडस्ट्रीज में लाखों चोटू को नजरअंदाज करते हैं। आज ऐसे ही इंडिया के लाखों बदकिस्मत बच्चों, अनफॉर्चुनेटली जिनके नाम बस चोटू बन के रह गया है, उनकी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो बस व्यूज और शेयर्स के लिए नहीं, हमारे देश की जमीनी हकीकत को सुधारने में काम आएगा। आज मैं 18 साल का हो गया हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से लोग मुझे छोटू करके बुलाते थे। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह ही स्कूल जाना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो स्कूल जाना या फिर अपने परिवार के लिए दोपहर के खाने के लिए पैसे इकट्ठा करना। मुझे और मेरे परिवार को जिंदा रखने के लिए उस समय दूसरा रास्ता ही सही था। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हो, लगभग 10 मिलियन बच्चे सिर्फ इंडिया में और ग्लोबली 152 मिलियन चिल्ड्रन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 14 साल से भी कम है और उनमें से भी कई बच्चे 5 साल से भी कम उम्र के हैं। हम लोग गरीबी के चुंगल में फंस चुके थे। उससे निकलने के लिए मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, नौकरी लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पढ़ाई करने के लिए अगर स्कूल जाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। खाने को ना रोटी होगा ना पानी। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों का स्कूल ना जाके इंडस्ट्रीज में काम करना यानी चाइल्ड लेबर के पीछे एक्सट्रीम पॉवर्टी मुख्य कारण है। दूसरी ओर इंडिया में पब्लिक सेक्टर स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होना भी इस इशू का एक अहम कारण है। वही ILO का एक दूसरे सर्वे के हिसाब से इंडिया में कुछ फैमिलीज का टोटल हाउसहोल्ड इनकम का 25 to 40% सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होता है। गरीबी और लो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद चाइल्ड लेबर का तीसरा कारण है कॉम्प्लेक्स लेबर लॉ ऑफ इंडिया, जिसके कारण देश के ज्यादातर काम अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो चुका है और यही सेक्टर सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर हायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय 60% ऑफ टोटल चाइल्ड लेबर। मैं तो फिर भी एक कारखाने में काम करता हूँ। वहाँ मेरे कुछ दोस्तों को या तो खरीद के लाया गया है या फिर ज़बरदस्ती उठा के लाया गया है। वो लोग तो अपने खुद के ज़िंदगी का हक भी खो चुके हैं। अब तो गुलामी के उस काले गड्ढे से उन लोगों को निकालना नामुमकिन है। वो एक ऐसी काली दुनिया है जिसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते हो। सही में ये एक काली दुनिया है। अब खुद ही देख लीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्ट, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। एक इलीगल ट्रेडिंग जिसके तहत बच्चों को बेचा और खरीदा जाता है और उसके बाद फोर्स लेबर, प्रोस्टिट्यूशन एंड बेगर जैसे कामों में लगाया जाता है। इस केस में अगर कोई पोर फैमिली अपना लोन नहीं चुका पाते हैं तो बच्चों को हैंडओवर करते हैं, जिनको जीवन भर गुलामी करना पड़ता है विदाउट एनी मनी। ये तो बस कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बच्चों को फोर्सफुली कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगाया जाता है, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, कार हाईजैकिंग एंड इवन मर्डर। ये है हमारी दुखद कहानी। अब तो इससे बाहर निकलने का रास्ता और उम्मीद दोनों ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो बस थोड़ी बहुत उम्मीद बचा हुआ है वो आपसे है। जी हाँ, सलूशन आप और हम ही हैं। अपने लेवल में जितना हो सके पेरेंटल अवेयरनेस यानी पेरेंट्स को समझाना होगा कि बच्चों को क्यों स्कूल भेजना चाहिए। उसके साथ साथ जब भी कोई दुकान या इंडस्ट्रीज में आप कोई छोटे बच्चे को काम करते हुए देखते हो तो एम्प्लॉयर्स को ये याद दिलाना चाहिए कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक क्राइम है। लेकिन बस ये करने से नहीं चलेगा जब तक उन परिवारों को जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं फाइनेंशियली इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या NGOs के थ्रू थोड़ा मदद नहीं करेंगे। हमारे देश में चाइल्ड लेबर के लिए लॉस और पॉलिसीज तो है, लेकिन उन लॉस को ग्राउंड लेवल में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सब तभी हो पाएगा जब आप हमारे देश में चाइल्ड लेबर एक इशू है इसको एक्सेप्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे और अपना सिंसियर रिएक्शन एक्सप्रेस करेंगे। याद रखिए, आपका एक स्टेप दुनिया के मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन का भविष्य बदल सकता है। उसी उम्मीद से